नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। आज ज्योतिष में प्रत्येक भाव से किस चीज का विचार करते हैं, क्योंकि यदि आपको यह पता नहीं है कि किस भाव से हम किस विषय का विचार करते हैं, तो आपके पास यदि कोई आके प्रश्न कर दिया कि क्या मुझे छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा, क्या मुझे अपने पुत्र वधू का सुख मिलेगा, क्या वो आएगी यदि हमारे पुत्र की पत्नी, तो क्या हमारा देखभाल करेगी, क्या सास ससुर का ध्यान रखेगी, तो आप कहां से देखेंगे। यदि कोई आके पूछ दिया कि आपके माता पिता जो हैं उनका कितना सुख मिलेगा आपको, या माता पिता, बहुत लोग आते हैं प्रश्न पूछते हैं कि मेरे माता पिता का सुख मुझे कितना मिलेगा, इत्यादि इत्यादि प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न। जब कोई एक व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास आता है तो मन में बहुत सारे प्रश्न लेके आता है और इसी उम्मीद से आता है कि ये अगला व्यक्ति जो बैठा है जिससे मैं प्रश्न पूछूंगा वो सटीक मेरे प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है और मुझे अपना जवाब मिलेगा। तो आप कब जवाब देंगे? जब आपको पता होगा कि कुंडली के किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता, तब जब आप जा करके और यहाँ पे उसको सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो आज इसी विषय पे चर्चा करूंगा और एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से, क्योंकि बिना एग्जाम्पल बताए तो मुझे चैन नहीं आता है, ये आपको पता है। तो बिना एग्जाम्पल के मैं नहीं बताता हूं, तो एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा और एक दो चीजें और भी बताऊंगा, विशेष चीजें। आइए देखिए, सबसे पहले जो है प्रथम भाव, ये कुंडली का प्रथम भाव है। इससे किसका विचार करते हैं? तो ये शरीर का भाव है। रंग आपका कैसा होगा, आकृति कितना लंबा होंगे, कितना चौड़ा होगा कोई व्यक्ति, या हाइट में कम होगा, रूप कितना रूपवान होगा, ज्ञान, उसका जो शरीर की पर्सनालिटी है वो कैसा होगा, वो लग्न बताएगा। बल, मस्तिष्क, दिमाग का स्थान है ये। विवेक, कितना ज्ञानवान होगा, शील संपन्न होगा कि नहीं, गौरव, विनम्रता, स्वभाव और आयु को भी हम वहां से विचार करते हैं। लग्न मजबूत हो तो जातक की आयु दीर्घ होती है। लग्न यदि मजबूत हो तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। लग्न यदि मजबूत हो तो व्यक्ति ताकतवर होता है। तो इस सबका विचार हम वहीं से करते हैं कि व्यक्ति जीवन में कितना जो है वो स्वस्थ रहेगा, या उसकी पर्सनालिटी कितनी भव्य होगी। जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को देख के एकदम दुबले पतले बिल्कुल मरियल से होते हैं, उनको देख के ही लगता है क्या कि ये कौन सी पर्सनालिटी है। और कोई व्यक्ति ऐसा जिसको देख के और बात करने से भी अगला व्यक्ति दो बार सोचता है, उसकी इतनी बुलंद पर्सनालिटी होती है। तो ये सब हम लग्न से विचार करते हैं। लग्न जितना मजबूत होगा और लग्नेश जितना मजबूत होंगे, जातक की पर्सनालिटी, जातक का बुद्धि और ज्ञान उतना ही आले दर्जे का होगा, उतना ही उन्नत दर्जे का होगा। अब कुंडली के दूसरा भाव, कुंडली के दूसरे भाव से किस चीज का विचार करते हैं? धन का, धान्य का, संपत्ति का, कुटुंब का, परिवार में जो कुटुंब में होते हैं उनका विचार करते हैं। वाणी का, यहीं से यदि कोई आके आपको पूछ दिया कि ये बताइए शास्त्री जी कि क्या मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूं, तो सबसे पहले आपको दूसरे भाव को देखना पड़ेगा कि वाणी स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं, वाणी स्थान किस प्रकार के प्रभाव से प्रभावित है, वाणी स्थान का स्वामी कहां बैठा है। तो आपको दूसरे भाव से देखना पड़ेगा। सत्य बोलना, यदि वहां पे कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो जातक सत्य वक्ता होगा, सत्य बोलेगा। और आज के समय में सत्य बोलना भी जी का जंजाल है, क्योंकि ऐसे भी बृहस्पति की राशि जो होती है धनु और जो मीन राशि, ऐसे भी धनु मीन राशि वाले सत्यवक्ता होते हैं और अपने इसी बात के वजह से कई बार उनको जो है कई जगह जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान का विचार करते हैं, जिह्वा का यानी जीभ का विचार करते हैं, दायां नेत्र का, पुरुष की कुंडली में दायां नेत्र और स्त्री कुंडली में बायां नेत्र का विचार करते हैं। पड़ोसी का भी विचार हम वहीं से करते हैं। तो कुंडली का दूसरा भाव इन चीजों के लिए हम देख सकते हैं। अब कुंडली का तीसरा भाव, छोटे भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। संचार, जो संचार का माध्यम है उसका विचार करते हैं। स्वयं का पराक्रम, आप कितने पराक्रमी होंगे। यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो अपने भुजबल से
अपने आप को बिल्डअप करता है। तो यदि यहां मंगल बैठे हों तो मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, तो जातक जो है अपने भुजबल से आगे बढ़ेगा। वहीं धैर्यता का, कितना धैर्यवान है वो व्यक्ति, उसके अंदर कितना पैशंस है, वो भी हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। माता की आयु, माता की मृत्यु का विचार यहीं से करते हैं, क्योंकि चौथा भाव मां का है, तो चौथे से 12वें भाव मां के व्यय का हुआ। वही गुप्त शत्रु का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। गला का विचार करते हैं, कंठ का विचार करते हैं, श्वास संबंधी रोग का विचार करते हैं तीसरे भाव से, क्योंकि गले का जितने भी सिस्टम है, जो ट्रैकिया इत्यादि जितने भी सिस्टम है, गले के जो विंड पाइप है, उन सबका विचार हम यहीं से करते हैं। यदि यहाँ ये भाव पीड़ित है तो जातक को जो है वो गले में, श्वास नली में समस्या होती है। वहीं जो है श्वास संबंधी विभिन्न रोग का विचार करते हैं। इंटरव्यू में सफलता का विचार भी हम यहीं से करते हैं। जातक इंटरव्यू देने जा रहा है और सफल होगा कि नहीं, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम किसका विचार करते हैं? माता का विचार करते हैं, भवन का विचार करते हैं कि आपका जो भवन होगा कि नहीं, आपके पास भूमि होगा कि नहीं, और जो है अचल संपत्ति का विचार करते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है वो अचल संपत्ति का भी है। वाहन का, गड़ा हुआ धन का, फेफड़े का, कुंडली के चौथा भाव से हम फेफड़े का विचार करते हैं। छाती के ऊपरी भाग का विचार करते हैं चौथे भाव से। हृदय का ऊपरी भाग भी हम वहीं से देखते हैं, और शिक्षा भी हम वहीं से देखते हैं। मैंने आपको बताया है कई बार कि यहां से हम देखते हैं कहां तक की शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा। यहां से हम देखते हैं कहां की शिक्षा, तो 5वीं से लेकर 8वीं तक की। उसके बाद में कुंडली के पंचम भाव से आगे मैं बताता हूं आपको, तो शिक्षा का भी विचार हम यहीं से करते हैं। चौथा भाव यदि अच्छा है तब भी जातक का शिक्षा बहुत बढ़िया होता है, तो चौथे भाव का भी से भी हम शिक्षा का विचार करते हैं। अब कुंडली के पांचवा भाव से क्या विचार करते हैं कुंडली के? संतान का, बुद्धि का, विद्या का, यश का, अनुयायी का, धर्म का। अब आप बोलेंगे धर्म का भाव तो 9वां होता है, तो फिर ये 5वां कैसे हुआ? तो भावार्थ भावों के हिसाब से 9वें से ये 9वां होने की वजह से जो है ये धर्म का ये भी भाव हुआ। मंगल कार्य का, प्रेम का। जातक को, जैसे बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए, मैं किसी से प्रेम करता हूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी? वो कुंडली के पंचम भाव से देखेंगे। यदि पंचम भाव और पंचमी से पीड़ित होंगे तो प्रेम में सफलता नहीं मिलती है। जनता का धन, क्योंकि चौथा भाव जो है जनता का भी है, और ये दूसरा होने की वजह से जनता के धन का भाव है ये। हृदय का रोग, हृदय जन्य रोग का विचार भी कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। छाती का निचला भाग जो है उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो पंचम भाव से इतनी चीजों का हम विचार करते हैं। कुंडली के छठा भाव किसका विचार करते हैं? शत्रु का, चिंता का, रोग का, कि कौन सा रोग होने की संभावना जातक को बनती है। ऋण का, कितना कर्ज होगा, कर्ज से कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा व्यक्ति, या कर्ज लेकर के उन्नति करेगा, इन सब का विचार। मुकदमेबाजी का, कहीं जातक कोर्ट कचहरी में से नहीं पड़ जाएगा, मुकदमा में अपना सारा धन तो नहीं खर्चा कर देगा। उदर के ऊपरी भाग का, पेट के ऊपरी भाग का जो विचार करते हैं, इतने हिस्से का वो यहीं से करते हैं। अपयश का, अपमान का, शोक का, दुख का, और सबसे महत्वपूर्ण नौकरी का, खास तौर पे सरकारी नौकरी का विचार हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव में यदि आपके गोचर में किसी अच्छे ग्रह का आगमन हो जाए तो सरकारी नौकरी दिलाने वाला होता है। छठा भाव ही मुख्य रूप से हम नौकरी के लिए देखते हैं। कुंडली का सप्तम भाव किसका विचार करते हैं? जीवन साथी का, पत्नी का भाव है। काम का, वासना का, विवाह का, दैनिक व्यवसाय, डेली बेसिस जो है दैनिक व्यवसाय, उसका विचार करते हैं। मृत्यु का विचार करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से ये द्वादश है। जननेंद्रियों का, गुप्त इंद्रियों का विचार करते हैं। यहां से प्रत्यक्ष शत्रु का, बिल्कुल सामने सामने जो आके आपके लड़े, क्योंकि लग्न आप और उसके ठीक सामने सातवां भाव जो है वो है प्रत्यक्ष शत्रु का विचार करते हैं। साझेदारी का, पार्टनरशिप में आप व्यवसाय करेंगे। आपके पास कोई आ गया और पूछा कि आप बताइए कि क्या मैं पार्टनरशिप के व्यवसाय में मुझे लाभ होगा, तो आप कैसे देखेंगे? तो सीधा कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव यदि अच्छा है तो वहां पे जातक जो है व्यवसाय कर सकता है। वहीं यदि सप्तम भाव में यदि कोई पापक ग्रह बैठे हैं, राहु इत्यादि बैठे हैं विशेष तौर पे, तो जातक के साथ छल हो जाता है। यहाँ पर कोई नीच ग्रह बैठे हैं तो जातक के साथ छल हो जाता है। तो आप कैसे विचार करना है? कुंडली के अष्टम भाव जो है वो आयु का विचार करते हैं, जीवन का, मृत्यु का। ये मृत्यु का भाव है तो आयु का भाव भी यही है।
आकस्मिक धन लाभ का, सडनली जो इनकम होता है ना, अष्टम भाव उसको दिखाता है। यदि यहाँ पे राहु और केतु जैसे ग्रह बैठे तो सडनली इनकम देते हैं जातक को। उसके बाद में जो है यात्रा का, कैसी यात्रा का, तो विदेश यात्रा का है। परमानेंट विदेश यात्रा को हम कुंडली के अष्टम भाव से ही देखते हैं। आकस्मिक परिवर्तन का, जैसे यहाँ राहु जैसे ग्रह इत्यादि बैठे हो तो व्यक्ति सडनली अच्छा चलते चलते जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आ जाता है, तो उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। उसके बाद में उदर के निचले भाग का, पेट का भी विचार, पेट के रोग के भी, यदि यहाँ पे राहु इत्यादि ग्रह बैठ जाए तो पेट के भयंकर प्रॉब्लम है। पेट जो नाभि के जो निचला हिस्सा होता है पेट वाला, उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। ऑपरेशन का और सर्जरी का, यहाँ कोई पापक ग्रह बैठे, मंगल बैठे, केतु बैठे, राहु बैठे, तो ये लोग सर्जरी के योग बना देते हैं कुंडली में। तो अष्टम भाव को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे पापक ग्रह सर्जरी कराते ही कराते हैं। कुंडली के नवम भाव से क्या विचार करते हैं, तो भाग्य का, धर्म का, तीर्थ यात्रा का, यश का, पत्नी के भाई और बहन यानी साला साली का विचार करते हैं, सत्यता का विचार करते हैं, स्वप्न का विचार करते हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो यहां से देखते हैं। उसके अंदर गुरु का, आपका गुरु कैसे होंगे, आचार्य आपको कैसे मिलेंगे, और जो है उच्च शिक्षा का विचार हम कुंडली के भाग्य भाव से करते हैं। वो भाग्य का भाव है, आपका भाग्य कितना साथ देगा और इत्यादि। से कोई आ गया पूछा कि ये बताइए उच्च शिक्षा का योग है कि नहीं, तो आप कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे यदि यहाँ के स्वामी यदि अच्छे बैठे हैं, वहां के यदि उस भाव में अच्छा ग्रह बैठा है, तो उच्च शिक्षा के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने कुंडली देखा था, वहां पे परिवर्तन था। कैसा, तो यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे थे और यहाँ के स्वामी यहाँ, यानी विदेश भाव के स्वामी भाग्य में और भाग्य के स्वामी विदेश में। यहाँ से विदेश की यात्रा का हम विचार करते हैं, और जातिका जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश चली गई। ऐसे आप देख सकते हैं। कुंडली का दसम भाव किसका विचार करते हैं, कुंडली के दसम भाव से पिता का, राज्य का, धर्म का, कारोबार का, पद का, प्रभुता का, अधिकार का, समाज में कितना आप प्रतिष्ठित होंगे, समाज में कितना मान सम्मान आपको मिलेगा, आपका कद काठी समाज में कितना होगा, प्रतिष्ठा का, राजयोग का, और कितना ऊंचा पद मिलेगा आपको समाज में, उसका विचार हम यहीं से करते हैं। एक बात याद रखिएगा, षष्ठ भाव से, कुंडली के छठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं, और कुंडली के दसम भाव से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, आपको किस लेवल का आपको नौकरी मिलेगा और जीवन में कितनी प्रतिष्ठित होंगे, आपको कुंडली के दसम भाव से देखते हैं हम। अब कुंडली का 11वां भाव किसका विचार करते हैं, तो आय का, आपका प्रॉफिट कितना होगा, लाभ का। उसके बाद में है उपलब्धि का, इच्छा पूर्ति का। ये जो भाव है वो इच्छा का है, तीसरा भाव, और ये 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। यदि वहां पे अच्छे ग्रह बैठे हैं, वहां पे सभी ग्रह ऐसे अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, लेकिन वहां पे विशेष रूप से पापक ग्रह को अच्छा बताया गया है। तो इच्छा पूर्ति का भाव है बड़े भाई बहन का, यहां से छोटे भाई बहन का और वहां से बड़े भाई बहन का विचार करते हैं, वहां से कान का विचार करते हैं, और आपके बैंक बैलेंस कितना होगा उसका भी विचार कुंडली के एकादश भाव से हम करते हैं। अब कुंडली के 12वां भाव क्या विचार करते हैं, व्यय का, मोक्ष का भाव है वो। वहां यदि बृहस्पति और केतु यदि ऐसे एक साथ बैठ जाए, या यदि केतु बैठे, तो जातक मोक्ष की तरफ भागता है, तो मोक्ष का विचार करते हैं। सैया सुख का, पति पत्नी का सैया सुख का विचार भी वहीं से करते हैं। हानि का, विदेश यात्रा का, अस्पताल के खर्च का, वो हॉस्पिटल का खर्चा है। इसलिए जब वहां के स्वामी की जब दशा चले, और कहीं गलती से, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुंडली में 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, कारक है कुंडली में उग्र, फिर भी उसका रत्न पहना दिया है लोगों को, और पहनते ही अचानक से हॉस्पिटल का खर्चा उनका बढ़ गया, क्योंकि वो भाव एक्टिवेट हो गया। तो उसका विचार करते हैं। मृत्यु का विचार करते हैं। बाएं आंख का, पुरुष के कुंडली में बाएं आंख और स्त्री कुंडली में दाएं आंख का विचार करते हैं। उसके बाद में है क्या है, कानूनी कार्रवाई का और जेल यात्रा के विचार भी हम वहीं से करते हैं। यदि वो भाव पीड़ित हुआ तो जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, तो ये विशेष रूप से हम उस भाव को देखते हैं। तो इन सारे चीजों का विचार हम वहां से करते हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे मान लीजिए कि ये मेष, मान लीजिए कि ये 3 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली है मिथुन लगन की, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 1 और 2। अब यहां पे जो है मान लीजिए गोचर बसाल, अभी बृहस्पति, मान लीजिए बृहस्पति के गोचर की बात कर लेते हैं कि ये मिथुन राशि की कुंडली है, ये मिथुन राशि है, चंद्रमा यहां पे है, मान लीजिए चंद्रमा जहां होते हैं वो राशि होती है। अब थोड़ा सा मैं गोचर के बारे में आपको यहां पे थोड़ा सा बताऊंगा। मान लीजिए कि यहां पे बृहस्पति अभी गोचर में यहां बैठे हुए हैं, तब क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि ये आपके जो प्रमोशन इत्यादि को भी दिखाता है, आपके कद काठी पद प्रतिष्ठा को दिखाता है। तो बृहस्पति यदि यहां बैठे हो तो ये जातक क्या करेगा, तो समाज में कितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा वो यहां से दिखाई देगा। और मंगल, मान लीजिए अष्टम भाव में यदि यहां मंगल बैठे हो, तो मंगल यहां के स्वामी है, तो क्या होगा, तो जातक सेना और पुलिस में नौकरी करेगा यहां पे, यदि मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल जातक को फौज में और पुलिस में लेके जाते हैं। और साथ में यदि यहाँ पे सूर्य भी बैठ जाए, तो सूर्य भी यदि यहाँ बैठ जाए तो समझिए तब तो जातक सरकारी नौकरी जरूर करेगा, क्योंकि कुंडली के छठे भाव का स्वामी की स्थिति भी बताती है कि जातक का नौकरी कैसा होगा। अब मैं आपको एक चीज और आपको यहां बता दूं, मान लीजिए कि यहां पे देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यहाँ गुरु की राशि, यहाँ पे मान लीजिए कि बृहस्पति की राशि है, 9 नंबर की राशि है, और बृहस्पति कुंडली में यहां आकर के बैठ गए। यहां आप मिथुन लगन मत देखिए, तो यहां पे बृहस्पति जब कुंडली के द्वितीय भाव में आके बैठ गए तो नौकरी का स्वामी धन भाव में आके बैठ गया। इसका मतलब अब कोई आके पूछे कि पंडित ये बताइए कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, तो यहां यदि द्वितीय भाव के छठे भाव के स्वामी द्वितीय भाव बैठ गए तो जातक के पास धन तो आएगा, क्योंकि धन का भाव है, मैं आपको बताया था। कैसे आएगा, तो नौकरी के माध्यम से आएगा। जातक नौकरी करेगा और नौकरी के माध्यम से धन अर्जित करने वाला होगा। वहीं यदि यहां पे तीसरे भाव से हम देखते हैं क्या, सेल्फ माने अपना स्वयं का कार्य जातक का, कि स्वयं का कार्य जातक करेगा कि नहीं करेगा, तो तीसरे भाव के यहां के दसम भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी यदि कुंडली के यहां आकर के बैठ गए तीसरे भाव में, तो जातक अपना कार्य व्यवसाय करने वाला होता है। तो आपको सब भावों को जानना पड़ेगा कि किस भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि किस भाव से हम किस चीज को देखते हैं, तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप उस चीज का ये नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यकीन है कि यह विषय आपके समझ में आज आया होगा। यदि कहीं भी समस्या होती है तो आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे किसी दर्शक ने पूछा था कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप ये बताइए कि सरकारी नौकरी के योग कैसे देखते हैं, तो अगला वीडियो में इसी विषय पे बनाऊंगा। तो आज इस चीज को उतार लीजिए, थोड़ा जूम करके देखिए, थोड़ा रोक करके या स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इसको उतार लीजिए। बड़े काम का है, बहुत कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे, आपके काम आने वाला है। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा कि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।